हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि f(x) कोई फलन है जो इस तरह से परिभाषित है लघुगणक के रूप में, log जिसके आधार है e 1 - x बटा में 1 + x, तो हमें सिद्ध करना है कि fa + fb बराबर है fa + b बटा में 1 + ab। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो लघुगणक फलन की चर्चा यहाँ पे करी गई है। तो लघुगणक के जो गुणधर्म होते हैं उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा। लघुगणक के गुणधर्म या log के गुणधर्म भी बोल सकते हो आप। इसके गुणधर्म की मैं बात करूं तो सबसे पहला गुणधर्म अपने पास आ जाता है जोड़ वाला। तो log a प्लस log b, मान लो log a और log b का जोड़ करना है तो ये बराबर हो जाता है, जो अंदर है वो आपस में गुणा हो जाते हैं, log ab बन जाता है। इसी तरह अगर मैं ऋणात्मक करना चाहूं तो ऋणात्मक को अलग ही करेंगे क्योंकि वो भाग बन जाता है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं b भाग। b भाग अपने पास हो जाएगा log a माइनस में log b, तो ये बराबर हो जाएगा log a बटा में b। अब एक घात वाला आ जाता है, तो घात वाले को कैसे लिखते हैं? देखो, अगर मेरे पास log a की घात m बन जाए तो इसको बराबर कर सकते हैं, घात गुणा में आ जाती है और m log a ये बन जाता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं एक और गुणधर्म होता है d। अगर मेरे पास log कुछ भी आधार हो और यहाँ पे 1 आ जाए तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। और देखो, जैसे जैसे सवाल हल करते जाएंगे और अगर गुणधर्मों के प्रयोग करने की जरूरत पड़ेगी तो वो हम लोग मुख्य अवधारणा में बाद में लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें फलन परिभाषित किया गया है f(x) बराबर में log e आधार पे, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार में, हमें समझ में आ रहा है e आधार है, 1 - x बटा में 1 + x है। तो यहां से मैं fa भी निकाल सकता हूं और fb भी निकाल सकता हूं। fa किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, x की जगह a रख देंगे, log 1 - a बटा में 1 + a। इसी तरह अगर मैं fb निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा log 1 - b बटा में 1 + b। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं, fa प्लस fb करता हूं, तो ये बराबर हो जाएगा किसके? log 1 - a बटा में 1 + a और प्लस यहाँ पे बन जाएगा log 1 में b बटा में 1 + b। ये बन गया। अब इसको हल कैसे करते हैं? देखो, आगे इसको सरल करते हैं। अब देखो, ये पहला वाला गुणधर्म लगाते हैं तो ये क्या बनेगा? fa प्लस fb, ये कुल मिला के बन जाएगा, log के अंदर आ जाएगा 1 - a और 1 - b, अंश अंश से गुणा हो जाएगा, 1 - a 1 - b और हर से गुणा हो जाएगा। तो नीचे है 1 + a गुणा में 1 + b। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं तो ऊपर तो बन जाएगा, देखो, ab प्लस 1 माइनस में a और माइनस में b। तो a प्लस b को ऋणात्मक चिन्ह को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से उभयनिष्ठ ले लेते हैं और नीचे बन जाएगा ab प्लस 1 और इसमें से धनात्मक चिन्ह उभयनिष्ठ आ जाएगा, a प्लस b ये बन जाएगा। अब इस पूरे में से ऊपर नीचे ab प्लस 1 का हम लोग भाग दे देंगे तो देखो क्या बनने वाला है, fa प्लस fb ये है और ये बराबर हो जाएगा log, इसमें 1 प्लस ab का भाग दे रहे हैं तो एक तो इधर बच जाएगा, माइनस में a प्लस b, नीचे भाग लगेगा 1 प्लस ab का और इधर भाग लग जाएगा किसका? 1 प्लस a प्लस b बटा में 1 प्लस ab। अब देखो, जो फलन था ना उससे हम लोग तुलना करते हैं इसकी। तो f(x) बराबर क्या था? 1 माइनस में x बटा में 1 प्लस x। तो जहां पे हमारे पास x मिल रहा था वहां पे हमें क्या मिल गया? a प्लस b बटा में 1 प्लस ab। तो इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं f(x) के रूप में, f और x की जगह आ जाएगा a प्लस b बटा में 1 प्लस ab। ये बराबर आ गया और ये किसके बराबर हमने लेके चला था? fa प्लस fb के बराबर हमने लेके चला था। ये अपना LHS लेके हमने चला था और ये बराबर आ गया RHS के। आप इधर भी देख सकते हो कि RHS इसी के बराबर है, f a प्लस b बटा में 1 प्लस ab। ठीक है, मतलब हमने जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध करके बता दिया और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।